नमस्कार दोस्तों, आपका एसके रिलीजेंस ऑनलाइन क्लासेस में फिर से स्वागत है। तो आज हम एक नई टॉपिक पढ़ेंगे यहाँ पर बीएससी से रिलेटेड और एमएससी से। ठीक है, न्यूक्लियर प्रॉपर्टीज। ठीक है कि न्यूक्लियर की प्रॉपर्टी क्या होती है। पहले तो हम ये जानेंगे कि न्यूक्लियर होता क्या है। न्यूक्लियर होता ये है कि जो एटम होता है हमारे पास में, कोई भी मान लीजिए कि एटम है, ठीक है, तो उसमें मेरे पास में एक बीच में बिल्कुल एक पॉइंट होता है एटम में। तो एटम का पूरा द्रव्यमान किस पर से केंद्रित होता है? एक बिंदु पर। ठीक है, तो इस बिंदु को क्या नाम दिया गया? ठीक है, न्यूक्लियस। और जैसे कि इसमें इसकी स्टडी किससे की गई? रदरफोर्ड स्कैटरिंग। ठीक है, रदरफोर्ड स्कैटरिंग। तो उसमें क्या एल्फा कणों की जब किसी एटम पर, ठीक ना, कि किसी एटम पर जब एल्फा कणों की बौछार की गई तो कुछ एल्फा कण तो क्या इससे डायरेक्ट सीधे निकल गए और कुछ क्या कि किसी भाग से टकराकर पुनः वापस लौट गए। तो जो वापस से लौट कर आए थे एल्फा कण, तो उस भाग को हमने क्या नाम दिया? न्यूक्लियर। क्योंकि वहां पर पूरा एटम का द्रव्यमान होता है ना, तो इस बिंदु पर क्या होता है? संकेंद्रित होता है। ठीक है, अब देखते हैं कि न्यूक्लियर में पाए क्या क्या जाते हैं। न्यूक्लियर में पाए जाते हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ठीक है, अब इनकी संख्या से हमारे को कुछ नंबर प्राप्त होते हैं। जैसे द्रव्यमान संख्या हो गई, ठीक है, द्रव्यमान संख्या ए। अब द्रव्यमान संख्या ए होती क्या है? तो जो किसी एटम का न्यूक्लियई है तो उसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों की न्यूक्लियई में क्या पाए जाते हैं? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ठीक है, तो इनका टोटल, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, इनका टोटल क्या कहलाता है? द्रव्यमान संख्या। अब देखना एक और, आवेश संख्या या फिर परमाणु क्रमांक। ठीक है, अब परमाणु क्रमांक क्या होता है और इसको किससे डिनोट करते हैं? जेड से। अब जेड होता क्या है परमाणु क्रमांक? कि किसी भी न्यूक्लियर में प्रोटॉनों की संख्या, ठीक है, प्रोटॉनों की संख्या के इक्वल होता है। ठीक है, तो ये था। अब मैं जब मेरे को यहां पर प्रोटॉनों की संख्या दी गई है और एटॉमिक नंबर ये द्रव्यमान संख्या दी गई है, तो मुझे पूछे कि न्यूट्रॉनों की संख्या क्या होगी? तो उसमें न्यूट्रॉनों की संख्या क्या होगी? ए माइनस पी या फिर ए माइनस जेड, क्योंकि हमने जेड को क्या माना? प्रोटॉनों की संख्या के बराबर। ठीक है, तो यह आया हमारे पास में। अब देखते हैं एक चीज और आती है कि इसका द्रव्यमान क्या होता है, नाभिक का द्रव्यमान। देखो मैंने ये बताया आपको कि जो द्रव्यमान क्या होता है इसका, न्यूक्लियर का। ठीक है, तो द्रव्यमान क्या होता है? जो कार्बन परमाणु होता है ना, C12, तो उसके 12वें भाग को हम क्या बोलते हैं? किसी भी नाभिक का द्रव्यमान। ठीक है, तो नाभिक का द्रव्यमान हम किस में व्यक्त करते हैं? एटॉमिक मास यूनिट। ठीक है, परमाणु सहती द्रव्यमान। नाभिक का द्रव्यमान
AMU में लिखते हैं, ठीक है। अब एक AMU मतलब एक AMU, अब देखना AMU को हम बोलते क्या है, एटॉमिक मास यूनिट, ठीक है। ये मैंने AMU की जो फुल फॉर्म होती है ये होती है, मतलब परमाणु सहती क्रमांक, ठीक है, ये था। तो अब देखो एक AMU, ठीक है, एक AMU इज इक्वल्स टू होता कितना द्रव्यमान है, देखो मैंने C12 कार्बन का द्रव्यमान ये बताया आपको, बटे में कितना बताया 12, ठीक है 12 है। तो एक AMU यहां से निकल कर क्या आता है 1.660 इंटू 10⁻⁻17, ठीक है, और किस में आएगा केजी में आएगा, ठीक है। तो ये होता है एक AMU। अब देखो मैं जब इसको देखना आपको फिक्स वैल्यू दी जाएगी, तो मैं इसको जब एनर्जी के रूप में लिखता हूं तो मेरे पास में एक AMU इज इक्वल्स टू क्या आता है 931.5 के समथिंग मेगा इलेक्ट्रो वोल्ट अपॉन C²। तो ये मैंने आपको मास की 3 यूनिट बताई, ठीक है। तो अब चलते हैं हम नाभिक की त्रिज्या की ओर, ठीक है। तो नाभिक की त्रिज्या देखना क्या होती है, देखो मैंने बताया कि जब जो रदरफोर्ड का प्रकीर्णन था ना, ठीक है, रदरफोर्ड स्कैटरिंग, तो उसमें क्या हुआ कि मैंने उस पर एल्फा कण क्या करवाई, ठीक है, गिराई किस पर किसी भी एटम पर। तो इससे इस वाले भाग से क्या जो एल्फा कण थे वो वापस टकराकर वापस अपनी ही दिशा में चले गए विपरीत डायरेक्शन में, कितने डिग्री कोण पर 180 डिग्री पर। तो ये क्या माना उसने कि रदरफोर्ड ने कि ये इतना भारी भाग होता है यहां पर कि द्रव्यमान एक बिंदु में केंद्रित होता है, तो इस बिंदु को मैंने नाभिक कहा। अब देखना इसकी त्रिज्या का आकलन किस प्रकार किया, तो ये क्या होता है कि इसमें जब इसका जो प्रैक्टिकली वैल्यू हमारे को प्राप्त हुई ना वहां पे, तो वो आई थी हमारे पास में 1.5 फर्मी, या फिर देखना इसकी फिक्स वैल्यू थी 10⁻⁻14 मीटर, ठीक है, ठीक है। तो ये आई थी। अब देखो एक रिलेशन मेरे पास में आता है कि R इज इक्वल्स टू R0 a⁻⁰ इस रिलेशन में बहुत से न्यूमेरिकल भी पूछे जाते हैं, हमारे को न्यूक्लियर की क्या रेडियस पूछ ली जाती है कि R क्या होगी, तो हमारे को इसकी वैल्यू होती है ना R0, ये क्या कांस्टेंट राशि होती है और इसका मान होता है 0.1 इंटू 10⁻⁻15 मीटर, और A यहां पर क्या है, ठीक है, द्रव्यमान संख्या किसी भी एटम की, कोई भी ले लो, हाइड्रोजन हीलियम लिथियम, उसके लिए हम उसके जो न्यूक्लियर है उसकी क्या हम रेडियस निकालेंगे, तो हम ये फॉर्मूला होता है ना, ये उसमें क्या बहुत ही उपयोग आता है, ठीक है। तो अब यहां पर हम क्या देखते हैं, हमारा जो मेन टॉपिक था वो क्या था कि इसकी प्रॉपर्टीज क्या होती है, न्यूक्लियर प्रॉपर्टीज, मतलब एक न्यूक्लियर
जैसे मैं यहां पर देखूं न्यूक्लियर फोर्स, अब देखना न्यूक्लियर फोर्स की प्रॉपर्टीज क्या होती है। मतलब नाभिक में देखो एटम होता है कोई भी, तो उसमें प्रोटोनों और न्यूट्रॉन और न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और फिर प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन, इनके मध्य क्या लगता है, बल लगता है। ठीक है, तो जो बल लगता है उसकी प्रॉपर्टीज क्या होती हैं कि वह किन नियमों को क्या करता है, फॉलो करता है, तो हम यहां पर वो देखेंगे। बेसिकली इसकी हमारे को 4-5 प्रॉपर्टी बताई गई है, ज्यादा है भी नहीं। और देखो इसमें फर्स्ट जो पहली प्रॉपर्टी आती है न्यूक्लियर फोर्स की, वो आती है अट्रैक्टिव फोर्स। ठीक है, दूसरी क्या आती है, शॉर्ट रेंज, शॉर्ट रेंज फोर्स। ठीक है, तीसरी क्या आती है, सैचुरेशन फोर्स। और चौथी जो फोर्थ प्रॉपर्टीज आती है हमारे पास में, वो क्या आती है, चार्ज इंडिपेंडेंट, चार्ज इंडिपेंडेंट। ठीक है, तो मैंने बेसिकली यहां पर आपको 4 प्रॉपर्टी बताई न्यूक्लियर फोर्स की। ठीक है, अट्रैक्टिव फोर्स हो गया, एक शॉर्ट रेंज फोर्स होता है, एक सैचुरेशन फोर्स होता है और एक चार्ज इंडिपेंडेंट फोर्स होता है। तो अट्रैक्टिव फोर्स मतलब कि जो न्यूक्लियर में जो फोर्स काम करता है वो क्या होता है, अट्रैक्टिव नेचर का होता है। ठीक है, हमेशा। अब शॉर्ट रेंज देखना कि जो शॉर्ट रेंज होती है ना, कि न्यूक्लियर होती है ना, बिल्कुल सकरा होता है। ठीक है, तो उसमें यह बल कहां तक काम करता है, 1.5 फर्मी से 2.0 फर्मी। अब देखना एक फर्मी बराबर क्या होता है, 10⁻⁻15 मीटर। ये ध्यान रख लेना, एक फर्मी बराबर 10⁻⁻15 मीटर। अगर न्यूक्लियॉन्स है, ठीक है, न्यूक्लियॉन्स क्या क्या होते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन नाभिक में। ठीक है, तो उनके मध्य बल जो लगता है वो किस रेंज तक लगता है, 1.5 फर्मी से 2.0 फर्मी तक। ठीक है, तो अब तीसरी देखता हूं मैं, सैचुरेशन प्रॉपर्टी। तीसरी कहती है सैचुरेशन प्रॉपर्टी। अब देखना सैचुरेशन प्रॉपर्टी होती क्या है। अब देखो मैं ऐसे न्यूक्लियाई लेता हूं जिनका एटॉमिक नंबर, ऐसे न्यूक्लियाई जिनका एटॉमिक नंबर क्या हो, ग्रेटर देन हो 40, 40 से ज्यादा हो, तो उनके लिए जो बाइंडिंग एनर्जी, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन, मतलब B/A, की जिनका एटॉमिक नंबर A 40 से अधिक हो, उनके लिए बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन क्या होती है, हमेशा कांस्टेंट। तो इस प्रॉपर्टी को क्या नाम दिया रदरफोर्ड ने, क्या, सैचुरेशन प्रॉपर्टी। ठीक है, अब एक चीज देखना आप, यहां पर मैंने आपको ये 4 प्रॉपर्टी बताई। अब चौथी प्रॉपर्टी है, फोर्थ है ना, वो क्या है, चार्ज इंडिपेंडेंट। तो चार्ज इंडिपेंडेंट कैसा होता है
कि देखो कोई भी एटम होता है ना, उसमें क्या प्रोटॉन न्यूट्रॉन और नाभिक के बाहर क्या होते हैं इलेक्ट्रॉन, ठीक है, वो चक्कर लगाते रहते हैं। तो उनके मध्य जो न्यूक्लियर फोर्स होता है, ठीक है, न्यूक्लियर फोर्स एटम के मध्य होता है, ठीक है, तो वो क्या होता है जैसे प्रोटॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन प्रोटॉन प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन, ठीक है, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन, ठीक है, सॉरी यहां पर, और ये एक और आ जाएगा न्यूट्रॉन और न्यूट्रॉन, ठीक है, सॉरी इलेक्ट्रॉन की तो बात ही नहीं हो रही, ओनली न्यूक्लियर फोर्स की बात हो रही है। तो जो इनके मध्य लगने वाला बल होता है ना, ठीक है, प्रोटॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन के मध्य बल लगता है, ठीक है, कि न्यूक्लियॉन्स क्या होते हैं नाभिक के अंदर और न्यूक्लियॉन क्या होते हैं न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, तो इनके मध्य बल लगता है, जैसे प्रोटॉन प्रोटॉन के मध्य बल, न्यूट्रॉन प्रोटॉन के मध्य बल और न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन के मध्य बल हमेशा क्या होता है सेम होता है, ठीक है। और ये किसके लिए होता है हर न्यूक्लियाई के लिए बिल्कुल सत्य नहीं है। तो ये होता है कि जो इंटरमीडिएट न्यूक्लियाई इंटरमीडिएट न्यूक्लियाई और स्मॉल एटॉमिक नंबर, ठीक है, तो उन न्यूक्लियाई के लिए ये प्रॉपर्टी क्या फॉलो करती है, ठीक है। तो ये थी आज के लिए हमारे न्यूक्लियर फोर्स की प्रॉपर्टी, ठीक है, और न्यूक्लियर प्रॉपर्टीज, ठीक है। तो आज के लिए इतने, कल देखते हैं नया टॉपिक एक अच्छा